या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज बसंत पंचमी के बारे में थोड़ा ज्ञान प्रदान करेंगे। जैसे शास्त्रों में लिखा है पूरे साल में कई दिन ऐसे होते हैं, पवित्र दिन होते हैं, उसमें कोई मुहूर्त भी देखना नहीं है, सब प्रकार से वो पवित्र दिन होता है। उसमें गिनती होती है वसंत पंचमी की। वसंत पंचमी का महिमा बहुत है। उस दिन बहुत अच्छा काम होता है, जैसे शादियां होती हैं, गृह प्रवेश होता है, अच्छे अच्छे जितने भी काम होते हैं उसमें बसंत पंचमी के दिन में लोग ज्यादा करते हैं। तो वसंत पंचमी उसकी कथा ऐसी है ऐसे फरवरी के महीने में 2 फरवरी संडे को मनाई जाएगी बसंत पंचमी। लेकिन वसंत पंचमी उसकी कथा ऐसी है कि भगवान विष्णु क्षीर समुद्र में शयन कर रहे थे। भगवान जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने वंदन किया प्रभु को, आप मेरे को आदेश करिए, मेरे को क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु ने उनको पृथ्वी में सृष्टि निर्माण का कार्य सौंपा। आपको सृष्टि का कल्याण हो ऐसा आपको कार्य करना है। ऐसा करके उनको आदेश दिया और ब्रह्मा जी ने थोड़ा समय तक सृष्टि निर्माण किया, पूरी सृष्टि बना दी, सब प्रकार से उनका कार्य परिपूर्ण हो गया। लेकिन उनके मन में संतोष नहीं था, उनका मन ग्लानि वाला था कि कुछ न कुछ कमियां लगती है, कुछ कमी लगती है। और एक दिन भगवान विष्णु भगवान जी के पास गए और भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करी कि प्रभु आपने मेरे को तो जो आदेश दिया उसी आदेश के अनुसार सृष्टि की तो रचना कर दी, लेकिन सृष्टि में कोई चेतना नहीं है, कोई चेतनवंती सृष्टि लगती नहीं है, आप मेरे को आदेश दीजिए। और भगवान विष्णु ने कहा आपको जो करना है आप करिए, क्योंकि आपको सृष्टि में अच्छाई करनी है, अच्छाई बनानी है, सृष्टि का मंगल करना है। ऐसा करके भगवान ब्रह्मा जी के हाथ में कमंडल था। कमंडल में से मंत्र उच्चारण करके कमंडल से पानी लिया और जमीन पर छिड़काव किया पानी, तो उसमें से एक देवी की उत्पत्ति हुई। पूरी सूर्य यानी पूरी जो पृथ्वी थी, पूरी धरा थी, और हिलने लगी और हिलने लगी। हिलने से उसमें से एक माता की उत्पत्ति हुई और उनके 4 हाथ थे, चतुर्हस्त थे। वो चारों हाथ में एक मुद्रा वाला हाथ था, दूसरे हाथ में वीणा थी, एक में पुस्तक थी और एक में या वीणा वरदेंदु इंदु, एक कमल धारण की हुई माता की उत्पत्ति हुई। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति करी और सरस्वती माता ने, उनके हाथ में वीणा थी, जैसे ही माता जी की उत्पत्ति हुई वो दिन था वसंत पंचमी। और वसंत पंचमी के दिन वो माता रानी ने यानी सरस्वती माता जी ने वो वीणा बजाई। और जैसे वीणा इतनी मधुरता से बजाई, मधुरता से बजाने के कारण पूरी सृष्टि के अंदर जैसे एक माहौल बन गया हो, मंगल माहौल बन गया हो। इतना बढ़िया म्यूजिक बजाया, वीणा वादन किया। वीणा वादन करने से जो कोई बोलता नहीं था, कोई पक्षी नहीं बोलता था, मनुष्य नहीं बोलता था, किसी की वाणी नहीं थी, तो वीणा वादन करने से पूरी सृष्टि में लोगों की वाणी उत्पन्न हुई, यानी वाणी जागृत हुई और मनुष्य के बीच में बोलने का व्यवहार शुरू हुआ, सृष्टि का व्यवहार शुरू हुआ। यानी कुछ कमियां थी, ऐसे बना तो दी थी सृष्टि, लेकिन कोई बोलता नहीं था, कोई बात नहीं करता था, पूरी सृष्टि सुनने लगती थी। तो वीणा वादिनी यानी सरस्वती माता जी ने वीणा वादन किया और वाणी का उत्पादन किया, वाणी जागृत करी। और दूसरा क्या किया तो कि सृष्टि में सबसे पहला एक संगीत का जो आविष्कार किया वो माता सरस्वती। तो उस माता रानी को क्या बोलते हैं, वो वागीश्वरी बोलते हैं। यानी वाग यानी वाणी की ईश्वरी, वाणी की माता। और दूसरा नाम है वीणा वादिनी, जिनके हाथ में वीणा थी। ऐसी वाग्देवी
और विद्या की देवी हैं और संगीत की देवी हैं और सरस्वती देवी हैं। उस दिन माता रानी का जन्म हुआ था, इसलिए आज पूरी सृष्टि में वसंत पंचमी के दिन जो भी छात्र होता है, जो भी कोई है, उनको अगर सरस्वती की पूजा करते हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी को मनाते हैं, वैसे ही वसंत पंचमी को भी मनाना चाहिए। अपने बच्चों को भगवती सरस्वती का दर्शन कराना चाहिए और बच्चों को सरस्वती का मंत्र पढ़ाना चाहिए। और उसी दिन और शक्यता हो, कैपेबिलिटी हो, और तो उस दिन सरस्वती की भी पूजा करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चों की पढ़ाई अच्छी होती है और उनकी वाणी एकदम पावरफुल होती है। इसलिए ये सरस्वती की वंदना, वाणी की वंदना के रूप में ये जो बड़ा उत्सव मनाते हैं, वो उत्सव का नाम है वसंत पंचमी। तो आप सब लोग को नमस्कार, जय श्री राम।